क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या तुम्हारे नाकाम होने की, तुम्हारे पीछे रह जाने की, तुम्हारी किसी गोल को पूरा न करने की या तुम्हारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम जानते हो? तुम हमेशा लेट हो जाते हो, तुम हमेशा अपने काम को छोड़ देते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के सर पे डालते हो, तुम अगर-मगर ढूँढते हो, तुम नाकामी से डरते हो, तुम खौफ से डरते हो, तुम्हें फेलियर हमेशा डराए रखता है और तुम्हारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? तुम्हारा कंफर्टेबल ज़ोन। तुम जब तक कंफर्टेबल ज़ोन में रहोगे, तुम कामयाबी तो क्या, कामयाबी के काफ़ को भी नहीं पहुँच सकते। याद रखो, अगर तुमने कामयाब होना है, अगर तुमने आगे बढ़ना है, अगर तुमने अपने गोल को अचीव करना है, अगर तुमने अपने ड्रीम पूरे करने हैं, अगर तुमने किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपना कंफर्टेबल ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होती है, कंफर्टेबल में नहीं होती। कंफर्टेबल तुमको आराम देगा, कंफर्टेबल तुमको सुकून देगा, कंफर्टेबल तुम्हें ये कहेगा कि तुम बैठे रहो, कंफर्टेबल तुम्हें डराएगा, कंफर्टेबल तुम्हें खौफ से डराएगा, कंफर्टेबल तुम्हें तुम्हारी नाकामी से डराएगा। तुम्हारी नाकामी तुम्हें पीछे नहीं लेके जाती, तुम्हारी नाकामी तुम्हें कुछ सिखा के जाती है। दो चीजें हैं, एक है कामयाबी और एक है तुम्हारा सीखना। कामयाबी तो ये है कि तुम कामयाब हो गए, लेकिन अगर कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि तुमने ज़रूर कुछ न कुछ उस फेलियर से सीखा है। फेलियर कुछ भी नहीं होता। फेलियर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें सिखाने के लिए आता है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख़्स कामयाब नहीं हुआ जो फेलियर से जिसने ना सीखा हो। अब कहीं भी मिसालें ढूँढ लो, कुछ भी ढूँढ लो, आपको ये ज़रूर मिलेगा कि एक शख़्स कामयाब होने से पहले कई हज़ार बार फेल हुआ है। कई हज़ार बार उसने अपनी नाकामियों से सीखा है, क्योंकि उसने कंफर्टेबल ज़ोन को छोड़ा है। उसने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ किया है। अगर तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे तो तुम इसी तरह पड़े रहोगे और कंफर्टेबल सिचुएशन या कंफर्टेबल जो ज़ोन होता है उसको छोड़ने की सबसे बड़ी इब्तिदा या सबसे पहली इब्तिदा कहाँ से होती है? वो होती है तुम्हारा सबसे पहले अपने बिस्तर से उठ जाना। अगर तुमने एक टाइम सेट किया हुआ है, तुमने अलार्म सेट किया हुआ है, लेकिन तुम उस पे नहीं उठ रहे, तो इसका मतलब तुम कंफर्टेबल ज़ोन में सो रहे हो अभी तक। तुम्हारा दिमाग तुम्हें थका रहा है, बोल रहा है कि थोड़ी देर और सो जाओ। तुम नहीं उठना अभी और वो तुम्हें तुम्हें अगर तुम 1 मिनट का सोने का कहेगा तो तुम 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे तक सोए रहोगे, क्योंकि कंफर्टेबल ज़ोन तुम्हें आराम दे और पुरसुकून जगह पे लेके जाना चाहता है, लेकिन तुम्हें उसमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तुम जहाँ तक 10 साल पहले थे वहीं अब भी हो और इसके बाद भी वैसे ही रहोगे, क्योंकि तुमने कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ किया हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तुम कोई भी काम डिसिप्लिन से नहीं करते। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन तुम्हें तुम्हारे रास्ते में रोक देती है। कंफर्टेबल सिचुएशन जब तक अपनाओगे तुम वहीं के वहीं रहोगे। कंफर्टेबल सिचुएशन से निकलो, सुबह जल्दी उठ के अपने काम को इब्तिदा करो। अगर तुमने अलार्म सेट किया हुआ है तो तुम कोशिश करो अलार्म बजने से पहले उठो, ताकि अलार्म बजने के बाद उसको स्नूज़ करो, 10 बार स्नूज़ करके उसके बाद फिर उठो नहीं। डिसिप्लिन जब तक नहीं है, तब तक तुम वहीं के वहीं रहोगे। ये था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।